पार्टी ऑफिस है नहीं भाई। आ गया नरेश कुमार एक बार एक काम और करके फिर ऐसा करते हैं, आशीष जी फोन कर लेते हैं, फिर सर्किट आप बैठ जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, पिलर करवा रहे हैं इसी हफ्ते ना, पिलर मार्किंग करवा रहे हैं मार्केशन की। आप फटाफट जो लोगों को लगा काम बोले और 10 मिनट मैं एक बार होकर के उसके बाद कहाँ प्रिंसिपल साहब कहाँ नहीं है सर। आजे मेरी तो विजिट का तो ये है कि भाई इसमें देखकर आज आके ना जाए। नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में इसमें एक भी सब लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी का भी यही दिशा निर्देश है कि भाई जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। बाकी काफ़ी लोगों से चर्चा भी, और लोगों से चर्चा कर लेंगे कि भी कुछ उसमें और जो इसमें कुछ और एडिशन, कुछ और भी जो कोई सलाह देना चाहे, एडमिनिस्ट्रेटर साहब, प्रिंसिपल साहब, वो सारे मिल कर के, और भी जो हमारे सीनियर जो साथी हैं उनसे सारों से चर्चा करके और भी आगे इसमें बढ़ा जाए। ये ड्राइंग जो है, जो इसकी तैयार हो रही है, बिल्डिंग की जो है, जो बनेंगे इसके ब्लॉक्स जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और नर्सिंग कॉलेज के लिए, लॉ कॉलेज के लिए डिफरेंट ड्राइंग्स जो है, उसकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स का काम चला हुआ है, राइट। तो ये सारा काम, और लगभग जो हमने स्टेज से चर्चा की थी कि 5 करोड़ रुपया के करीब जो है, लगभग 5 करोड़ रुपया अकाउंट में जमा हो चुका है, जो कि मैचिंग ग्रांट के लिए जाएगा। और लोगों की बहुत डिमांड है, मैं कहता हूँ पूरे हरियाणा की नहीं, बहुत लोगों की मांग है इसमें भगवान परशुराम जी की जो प्रतिमा बने। इसमें मुख्यमंत्री जी से भी मैंने चर्चा की कि भगवान परशुराम जी की ऐसी प्रतिमा बने कि वाकई में ये लगे कि भाई देश के अंदर ऐसी प्रतिमा भगवान परशुराम जी की, बिल्कुल साक्षात भगवान परशुराम जी यहाँ पर आ गए हैं। और आए भी, देखा आपने देखा भी 30 तारीख को साक्षात भगवान परशुराम जी यहाँ पर उपस्थित थे। और 36 बिरादरी ने जिस तरह का साथ दिया, मैं फिर से बार मैंने किया है, फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। और अब भी मैं उम्मीद करता हूँ कि सब मिलकर के इस धाम के रूप में, परहावर धाम के रूप में जो हम इसमें काम करने जा रहे हैं, सब मिल कर के मैं इस बारे में हम पूरी रूपरेखा तैयार करेंगे सारे मिल कर के, और समाज के मौजूद लोगों के साथ बैठ कर के इसकी रूपरेखा तय करेंगे। भगवान परशुराम जी की जो प्रतिमा बने तो हर घर का योगदान रहे, हर घर का, को किसी भी तरह से, जैसे पुराने हमारे नेता कहते थे कि 1 रुपये से लेकर 1 ईंट तक का, कोई भी किसी तरह से भी इस संस्था के लिए, गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी एक ऐसी संस्था है। और हम तो ये मानते थे कि उत्तर भारत की ये बहुत बड़ी संस्था है, लेकिन मैंने तो ये देखा है कि ये समाज की, मेरा ख्याल देश की सबसे बड़ी संस्था, कि जो हमारा गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी के लिए हम निकालते थे, निकालता समझते हो, निकालने का मतलब धर्म कर्म का, उसको बोलते निकालना ही बोलते हैं। तो वो ब्याह शादी में, और भाई कहीं कोई, चलो हर चीज़ में, खुशी में भी निकालते थे, और भाई कई हमारे, मैं तो कहता हूँ 17 में भी खुशी का मौका होता है, 13वीं में भी, हर चीज़ में, हर उसमें निकालते थे हम। वो परंपरा जो है, वो परंपरा थोड़ी सी कम हो गई है। मैं अभी भी पीछे गन्नौर में भी गया था, तब भी मैंने अपील की है, और वो परंपरा को हमने उसको और मजबूती से आगे बढ़ाना है।
जो हमारी जो ये पीढ़ी चल रही है, ये नौजवान और हमारे जो पीछे पीढ़ी चल रही है, उनको भी हम सब ने मिल करके गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी के बारे में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या महत्व है, उन लोगों को भी, उन बच्चों को भी, उन नौजवानों को भी हमने समझाना है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी हम मिल करके, मोहनलाल बड़ौली जी, गौरव गौतम जी, राम कुमार गौतम जी, हमारे मूलचंद शर्मा जी, हमारे मुकेश शर्मा जी, सब मिल करके, शक्ति रानी जी, सब मिल करके ये बूंद बूंद घड़ा भरता है, ये सभी का काम है। और भी हम साथियों को जोड़ेंगे, 36 बिरादरी को जोड़ेंगे समाज के साथ साथ, और मुख्यमंत्री जी का जैसे दिशा निर्देश आएगा उसको आगे बढ़ाएंगे।